तो तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि जब नीतीश कुमार और भाजपा ने मिलकर इतना बिहार में विकास कर दिया है तो भाई साहब आखिरकार बिहार हर एक मूल्यांक में इतना पीछे क्यों है। सवाल बड़ा लाजमी है और एक बार फिर से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और भाजपा के ऊपर बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब अब चुनाव आया है तो मोदी जी को बिहार की याद भी आएगी, लेकिन आपको इस चक्कर में पड़ना नहीं है। भैया क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए और तस्वीरों को देख के ये जो मैं बताने वाला हूं उस चीज का आकलन कीजिए जहां पे तेजस्वी यादव ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देख लीजिए अभी चुनाव जो है वो आ गया है और अब जब चुनाव आ गया है तो यहां पे अब मोदी जी भी आएंगे, उनके भाषण भी आएंगे, वो तमाम तरीके का झांसा भी देंगे, लेकिन इस बार झांसे में पड़ना नहीं है क्योंकि 20 साल तक तो इन्हीं लोगों का सरकार रहा और 20 सालों में अगर इन लोगों ने काम किया तो बिहार जो है हर एक मामले में पीछे क्यों है। मतलब पर कैपिटा इनकम के मामले में पीछे है, अगर एडुकेशन की बात की जाए तो साक्षरता दर में भी भाई साहब पीछे से सबसे पहले नंबर पे है। तमाम तरीकों का बात जो है वो तेजस्वी यादव उठा रहे हैं और एक बार फिर से मोदी जी के ऊपर बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब कौन सा काम किया है आप लोगों ने, और अगर काम किया है तो बिहार पीछे क्यों है। सवाल लाजमी है और लॉजिकल भी जो तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। 20 साल एक युग होता है भाई साहब, बहुत बड़ा समय होता है और अगर उसमें भी बिहार में कुछ परिवर्तन नहीं आया तो भाई काम तो वाकई जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं काम के ऊपर, वो उठाना लाजमी है। बाकायदा आरजेडी पूरा एकदम माहौल बनाने में लगी हुई है, पूरा पोस्ट जो है वो लगातार किया जा रहा है और बताने का यही प्रयास किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही काम कर पाएंगे, मोदी जी और नीतीश कुमार से काम होने से रहा। क्योंकि 20 साल इन लोगों को आपने चांस दिया, अब चांस दिया, इन लोगों ने काम नहीं किया। बहुत हद तक कुछ काम अगर नीतीश कुमार ने किया है तो अच्छी बात है। तेजस्वी यादव का लॉजिक है कि मान लीजिए कि आप कहीं पे जाके चाय पीते हैं, आपको वहां का चाय बहुत अच्छा लगता है, बगल में एक और टपरी खुली हुई है, वहां पे आज तक आपने चाय पी ही नहीं तो वहां के चाय की बुराई कैसे कर सकते हैं आप। एक बार आपको वहां का चाय पीना पड़ेगा। अब 20 साल से तो आपने मोदी जी और नीतीश कुमार का चाय पी के देख लिया, क्या कुछ हुआ ये भी देख लिया। अब एक बार तेजस्वी के स्टॉल का चाय पी के देखिए तो शायद समझ में आए कि बिहार में विकास किस गति से हो सकता है। और इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव जो है वो लगातार मुखर होके भाजपा और नीतीश कुमार की हालत खराब किए हुए हैं, वो भी अकेले अपने दम पे। कांग्रेस भी उतना साथ नहीं दे रही है भाई, लेकिन इस मामले में अकेले ही तेजस्वी यादव एकदम ताल ठोक के खड़े हैं। आ जाइए भाई, जिसको लेके आना है, मोदी जी आ जाएं, अमित शाह जी आ जाएं, बाकी 2-4 और केंद्रीय मंत्री हैं तो उनको भी लेके आइए। तेजस्वी इधर टच से मस नहीं होने वाला। बाकायदा आरजेडी के ऑफिशियल पेज से ये देख लीजिए, ब्लू टिक लगा हुआ है, एक पोस्ट किया गया है जिसमें टारगेट करके बताया गया है कि फिर से आएंगे मोदी जी, फिर से झांसा दिया जाएगा, लेकिन काम होगा ठन ठन गोपाल। क्या लिख रही है आरजेडी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, तो यहां पे लिखा जा रहा है कि झांसा राम मोदी और भाजपाइयों की बातों में नहीं अब की आना है, भाजपाइयों को बिहार की याद केवल चुनाव में ही आती है। 20 साल से बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है, 11 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है, पर इतने सालों बाद भी बिहार को क्या मिला। क्योंकि बिहार हर मानक, हर सूचांक में देश का सबसे फिसडी राज्य लगातार बना हुआ है और यह सवाल सभी बिहारियों को बीजेपी और जेडीयू से पूछना चाहिए कि भाई आपने किया क्या है, बता दीजिए एक बार। उसके बाद चुनाव आ गए हैं तो ठगराज मोदी भी आएंगे। यहाँ पे मोदी को ठगराज बताया गया है कि अब चुनाव आया है तो ठगराज मोदी आएंगे। मोदी जी आके एकदम अपने भाषणों का जाल जो है एकदम से फैलाएंगे, छीट छीट के, लीजिए भैया ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन वही बात है, चुनाव इससे पहले यानी 2020 में भी था, 2020 में भी प्रधानमंत्री मोदी आए थे और उन्होंने एक बड़ा भाषण भी दिया था, लंबा चौड़ा बताया था कि अब बिहार में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अभी तक समस्या से ज्यादा निदान नहीं मिला। हॉस्पिटल की व्यवस्था की कही जाए तो वहां पे भी अच्छे डॉक्टर हैं तो नदारत रहते हैं, हॉस्पिटल में भी कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। एजुकेशन सिस्टम आपको बता ही दिया कि अभी सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे अगर माहौल देखा जाए तो सबसे ज्यादा बदतर स्थिति हॉस्पिटल के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था का यहीं का है। क्योंकि अगर आपने शिक्षा को बढ़ावा दिया तो फिर भी ये जो है हम लोग सबसे पिछले क्यों हैं अगर बात एजुकेशन की जाए, और साथ ही साथ अगर बात इस बारे में की जाए कि भाई कितने लोग जो हैं यहाँ पे पढ़े लिखे हैं इस मामले में। तो ये सारे मुद्दे को उठा रहे हैं तेजस्वी यादव
और इनका मुद्दा बस एक ही है कि किसी भी तरीके से मोदी जी को डोमिनेट करना है, नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है और इस बार अपनी सरकार बनानी है। तेजस्वी यादव लगातार मेहनत भी कर रहे हैं और इनके मेहनत की अगर बात की जाए तो बड़े उम्र दराज नेता जिनका कई सालों का अनुभव रहा हो, वो भी तेजस्वी यादव के आगे पानी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपना माहौल, अपना ऑरा, अपना भौकाल इस लेवल का बना दिया है कि अब उनकी बातें मोदी जी से होती है, अमित शाह से होती है, यानी देश के बड़े और दिग्गज नेता जो हैं वो भी जब बिहार आते हैं तो उनको पता होता है कि एक शख्स है जो उनका पूरा काम चौपट कर सकता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का। उस शख्स का नाम तेजस्वी यादव है। और यहां पे तेजस्वी यादव फिर से एक बार, मतलब आप आए उससे पहले भी हम पहले ही आपको बता देते हैं कि भाई मामला जो है कैसा होने वाला है, मोदी जी आने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे, पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं तेजस्वी यादव, और होता भी लगभग वैसा ही है। तो एक बार फिर से मामला जो है भाजपा वर्सेस आरजेडी देखने को मिल रहा है और ये बात बता रहा है कि भाई साहब तेजस्वी यादव जो है अभी से ही एकदम से हालत खराब कर दिए हैं और इसके वजह से भाजपा के तमाम बड़े लीडर और जेडीयू के नीतीश कुमार सब लोग परेशान हैं। बाकी इस खबर को लेके और तेजस्वी यादव की इस ठसक और पावर को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।